माई सेल्फ विरल पटेल। मैंने अपना कैरियर 2006 में स्टार्ट किया था और मैं और मेरी पार्टनर शबाना दोनों साथ में पहले काम करते थे और 2010 के बाद मेरा ब्रदर ने ज्वाइन किया। हम लोग ने जब भी स्टार्ट किया तो हमारा पहला गोल वही था कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंट स्टाइल्स में वर्क करें। तब तक हमारा ऐसा कुछ फिक्स नहीं था कि हम लोग ट्रेडिशनल या लोकल मटेरियल्स में ही काम करेंगे, लेकिन शबाना का इट्सेल्फ वो थोड़ा आर्टिस्टिक नेचर है और मेरा थोड़ा सा प्रैक्टिकल नेचर था, तो हम लोग ने दोनों का कॉम्बिनेशंस ओके। फिर हमारा थोड़ा सा इंक्लिनेशंस अपने स्किल बेस्ड मटेरियल बेस्ड में ज़्यादा हो गया, तो हम लोग शुरू से ही स्मॉल डिटेलिंग्स में बहुत काम करते थे, मटेरियल एक्सप्लोरेशंस में ज़्यादातर काम करते थे। दिस इज़ द बाथरूम्स वी आर टॉकिंग अबाउट। हमने पूरा एग्जॉस्ट सिस्टम्स सेंट्रलाइज किया हुआ है बिकॉज ये पूरा ओपन है, तो जो बाफ या कुछ भी क्रिएट होता है तो वो पूरा रूम में नहीं एग्जॉस्ट हो। वी हैव प्रोवाइडेड एसी ऑल्सो इन द रूम्स। The commodes are totally sensor based and we have provide a lighting ambience और यहाँ पे हमने म्यूज़िक सिस्टम्स भी डाला हुआ है बिकॉज उसका कंसेप्ट इस तरह था कि when they are using a tub at that time they can want to see a television also, तो वो टब में बैठ के पूरा टीवी का लुत्फ उठा सके, उसी हिसाब से हमने उसका ओरिएंटेशन दिया था। लेकिन पूरा ग्लास होने के हिसाब से उसको प्राइवेसी का भी हमने थोड़ा सा ध्यान रखा था कि हमने कमोड और शावर एरिया बैक साइड दिया हुआ है, तो इफ़ समवन यूजिंग दैट कमोड्स तो उसके पार्टनर्स को रूम में हो तो उसको भी कंफर्टेबल फील रहेगा और उसका प्राइवेसी भी डिस्टर्ब नहीं होगा। कपल्स में शावर लेना न्यूड है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वाइल यूजिंग अ कमोड वी फील लिटिल बिट ऑड, तो वी हैव प्रोवाइड कमोड डायरेक्शंस बैक टू दिस वॉल, तो क्या है कि उसको भी प्राइवेसी का वो मिल जाए। और बाकी दे आर कपल्स तो देर इज़ नो प्राइवेसी एज सच प्राइवेसी दे आर रिक्वायर्ड, बट या फॉर सच एक्टिविटीज़ वी हैव गिवन अ प्राइवेसी टू देम। वी हैव कीप द प्रोविजंस कि हमने ये पूरा ग्लास में फ्यूजन्स के लिए प्रोविजंस दिया हुआ है। वेन एवर दे वॉन्ट दे कैन फ्यूज़ द ग्लास विथ ऑटोमेशंस, उस ग्लास को फ्यूज़न कर सकते हैं। बट वो हमने प्रोविजंस देने के बाद उसने अभी वो अप्लाई नहीं किया है बिकॉज ऑफ दे आर कंफर्टेबल विद दिस, कोई अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन हुआ हमने ये प्रोविजंस अभी उसमें दिया है कि जब भी उसको चाहिए तो वो लोग फ्यूज़ ग्लास कर सकते हैं। वी हैव प्रोवाइड द इलेक्ट्रिसिटीज ओवर देयर एंड वी हैव प्रोवाइड फिल्म्स ऑल्सो देयर। इन द सेकेंड रूम वी हैव प्रोवाइड कर्टन सिस्टम्स, एक्सटीरियर कर्टन्स दिए थे, लेकिन दे आर हैप्पी विद दिस, तो उसने वो कर्टन निकाल के दे आर यूजिंग लाइक दिस बिकॉज रूम इज़ लुकिंग टू वाइड सो स्पेशियस, तो दे आर एन्जॉइंग दिस प्लेस। ज़्यादातर ये 50-50 का रेशियो रहता है। हम लोग क्लाइंट को अवेयर भी करते हैं कि दिस आर द सॉल्यूशंस अवेलेबल इन द मार्केट, जो क्लाइंट को पता नहीं होता, तो और जो भी क्लाइंट अवेयर होते हैं वो भी सामने से आके हमको डिमांड करते हैं कि वी नीड सच काइंड ऑफ सॉल्यूशंस इन आवर बाथरूम्स। जिस तरह से हमारे लाइफस्टाइल्स डेवलप हो रही है या जिस तरह से हम लोग ग्रो हो रहे हैं, तो वो अभी नेसेसिटी हो गया है। जैसे हम एक एग्जांपल दूँ, हम लोग पहले कीपैड फ़ोन्स यूज़ करते थे, नाउ वी आर यूजिंग स्मार्टफोन्स, नाउ वी आर डिपेंडिंग ऑन स्मार्टफोन्स। मेरे पेरेंट्स भी अभी 70 के एज में वो अभी स्मार्ट ही फ़ोन्स यूज़ कर रहे हैं, दे आर नॉट यूजिंग कीपैड्स, they are not using all the features, but now they are adopting all the features. We believe कि अभी जो नेक्स्ट जनरेशन आएगा वो पूरा स्मार्ट पे ही डाइवर्ट होगा, तो nowadays this is a basic needs कि लोग स्मार्टफोन्स में अपने खुद के घर में मैं पूरा ट्रेडिशनल वे से अपना घर बना रहा हूँ, लेकिन फिर भी आई हैव प्रीफर ऑल द स्मार्ट कंट्रोल्स इन माई हाउस ऑल्सो because this is a next generation need, so we believe that for them we have to start from this today only.